अजय देवगन के जीवन का असली संघर्ष वो नहीं था जो दुनिया ने पर्दे पर देखा, बल्कि वो था जो उन्होंने बंद कमरों और फिल्म के सेटों के पीछे जिया। 1990 का वो दौर याद कीजिए जब बॉलीवुड में हीरो का मतलब होता था गोरा चिट्ठा रंग, घुंघराले बाल और एक प्यारी सी मुस्कान। उस दौर में एक सांवला सा लड़का जिसकी आंखें हमेशा झुकी रहती थीं और जो बहुत कम बोलता था, फिल्म इंडस्ट्री की दहलीज पर खड़ा था। अजय के पिता वीरू देवगन पंजाब के एक छोटे से गांव से मुंबई आए थे। उन्होंने टैक्सी धोई, कारपेंटर का काम किया और न जाने कितनी रातें भूखे पेट फुटपाथ पर गुजारी ताकि वो एक स्टंट डायरेक्टर बन सकें। वीरू जी का सपना खुद हीरो बनने का था, लेकिन हालात ने उन्हें कभी मौका नहीं दिया। उन्होंने अपना वो अधूरा सपना अजय की आंखों में देख लिया था। लेकिन अजय, उन्हें तो कैमरे के सामने आने से डर लगता था। वो एडिटिंग और डायरेक्शन की बारीकियां सीख रहे थे। जब उनके पिता ने उनसे कहा कि तुम्हें फूल और कांटे करनी है, तो अजय ने साफ मना कर दिया था। वो अपने पिता के सपने का बोझ नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उस सांचे में फिट नहीं बैठते। पिता की जिद के आगे अजय झुके, लेकिन असली अग्नि परीक्षा अभी बाकी थी। फिल्म के उस मशहूर स्प्लिट स्टंट की तैयारी के दौरान अजय के पैर कई बार छिली और मांस तक फट गया था। दो चलती हुई भारी बाइकों पर संतुलन बनाना सिर्फ स्टंट नहीं, मौत से खेल था। सेट पर लोग फुसफुसाते थे कि वीरू का बेटा है इसलिए फिल्म मिल गई, वरना इस शक्ल सूरत के साथ तो इसे कोई जूनियर आर्टिस्ट भी न रखे। ये बातें अजय के कानों तक पहुंचती थीं, पर उन्होंने पलटकर जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाया। फिल्म सुपरहिट हुई, लेकिन संघर्ष का दूसरा अध्याय शुरू हुआ टाइपकास्टिंग का। इंडस्ट्री ने उन्हें सिर्फ एक एक्शन वाला लड़का मान लिया। समीक्षकों ने लिखा कि उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आते। अजय के लिए ये सबसे मुश्किल दौर था। एक तरफ सफलता थी तो दूसरी तरफ अपनी पहचान की लड़ाई। उन्होंने अपनी इस कमजोरी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने तय किया कि अगर लोग कहते हैं कि वो चेहरे से एक्टिंग नहीं करते, तो वो अपनी आंखों से एक्टिंग करेंगे। जख्म और हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्मों में उन्होंने दिखा दिया कि बिना चिल्लाए, बिना हाथ उठाए भी गुस्सा और दर्द दिखाया जा सकता है। एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास काम कम हो गया था और नई पीढ़ी के कलाकार आगे निकल रहे थे, लेकिन अजय ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को एक एक्टर से ऊपर उठाकर एक विजनरी बनाया। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, वीएफएक्स कंपनी खोली और तकनीकी रूप से भारतीय सिनेमा को ऊपर ले जाने का जिम्मा उठाया। आज जब हम तान्हाजी या दृश्यम देखते हैं, तो हमें वही अजय देवगन दिखते हैं जिन्होंने कभी भीड़ का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। उनका संघर्ष हमें सिखाता है कि दुनिया चाहे आपको किसी भी नाम से बुलाए, चाहे आपके लुक्स का मजाक उड़ाए, अगर आपके भीतर अपने काम को लेकर ईमानदारी है, तो एक दिन वही दुनिया आपके लिए खड़े होकर तालियां बजाएगी। अजय देवगन की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी खामोशी से बॉलीवुड के शोर को मात दी और साबित किया कि असली हीरो वो नहीं जो सिर्फ दिखता अच्छा है, बल्कि वो है जो अपने हुनर से इतिहास रचता है।